वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ जेनेटिक्स में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया लिंकेज ग्रुप्स क्या होता है और इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, जीन के दरमियान जो लिंकेज होता है इसके मैप हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लिंकेज मैप आल्सो नोन एज जेनेटिक मैप भी इसे कहते हैं। आर डायग्राम्स ये कहते हैं दैट शो द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। इसमें हम क्या मालूम करते हैं, लोकेशन मालूम करते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन किस तरह या कहाँ पर ये लोकेट होता है। तो पोजीशन और मैप ऑफ जेनेटिक मैप भी इसे इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि ये हम लोकेशन ऑफ जीन्स मालूम करते हैं क्रोमोसोम पर। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्टडिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन इन फैमिलीज और पॉपुलेशन एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन द क्रोमोसोम। तो ये हम या साइंटिस्ट इसलिए स्टडी करते हैं ये जीन्स के पैटर्न, ये लिंक्ड जीन पैटर्न मुख्तलिफ फैमिलीज या पॉपुलेशन में, और ये इंफॉर्मेशन किस लिए हासिल करते हैं या स्टडी करते हैं ताकि क्रोमोसोम पर जो जीन्स मौजूद होते हैं इसके दरमियान कितना फासला होता है या ये एक दूसरे से पार अवे है या एक दूसरे के साथ नज़दीक है। तो ये हम जेनेटिक मैप ड्रा करते हैं जीन्स की। द प्रोसेस इज कंस्ट्रक्टिंग अ लिंकेज मैप टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये कुछ स्टेप्स है ये फॉलो करते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट जब ये जेनेटिक मैप ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, कलेक्ट डेटा कलेक्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द डेटा ऑन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ पॉपुलेशन और फैमिली। सबसे पहला काम ये है कि ये साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक जीन को टारगेट करते हैं। लेट्स से ह्यूमन में एक जीन साइंटिस्ट ने टारगेट किया DYSF और ये रिस्पॉन्सिबल है डिस्पर्लिनोपैथी, मतलब ये इफेक्ट होता है फीट को इफेक्ट करता है। तो ये जीन लेट्स से एक साइंटिस्ट ने टारगेट किया ऑफ इंटरेस्ट पॉपुलेशन, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन में DYSF जीन टारगेट किया। This can involve performing genetic crosses between individual with known genotype and observing the frequency of different trait combination in their offspring। अब ये साइंटिस्ट क्या करता है, इस जीन को जितने भी क्रॉसेस होता है ये जीनोटाइप वाइज एंड फिनोटाइप वाइज ये इसकी जो पेडिग्री होता है वो ड्रा करता है। फिनोटाइप जीनोटाइप वाइज भी ये स्टडी करता है और ऑब्जर्व करता है ये जीन फ्रिक्वेंसी किस लिए, ताकि ऑफस्प्रिंग में ये कितने मतलब इंडिविजुअल मौजूद है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के। तो ये एक जीन को टारगेट करते हैं, फिर इसके वालिदैन और बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि इसमें फ्रिक्वेंसी किस तरह होता है, मतलब कितने बच्चों में ये जीन मतलब कैरी होता है। तो इस तरह ये स्टडी करता है, कलेक्ट डेटा में ये करते हैं। सबसे पहले जीन कलेक्ट करते हैं, फिर इसमें मुख्तलिफ क्रासेस और जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वाइज फ्रिक्वेंसी स्टडी करता है ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट काम होता है डिटरमाइन लिंकेज। अब ये लिंकेज स्टडी करते हैं कि जीन्स के दरमियान लिंकेज किस तरह होता है। वंस द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड, जब ये डेटा कलेक्ट करता है द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन विच जीन आर लिंक्ड, या ये स्टडी करते हैं कि ये जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है या नहीं, मीनिंग दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। मतलब ये इसलिए डिटर्मिनेशन ऑफ लिंकेज करते हैं कि ये जीन लिंक्ड है और ये मतलब सेपरेट है। तो ये मालूम करते हैं, डिटरमाइन लिंकेज का मतलब ये होता है कि ये जीन को मालूम करता है अगर ये सेम क्रोमोसोम पर मौजूद है और इनहेरिट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। दिस कैन बी डन बाय कंपेयरिंग द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ट्रेड कम्बिनेशन टू द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये स्टडी करते हैं फ्रिक्वेंसीज मुख्तलिफ ट्रेड्स की, इसके ऑफस्प्रिंग में फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं कि ये मतलब कितने रेशो में ये आया है। तो इससे भी मालूम होता है ये जीन लिंकेज की कि ये लिंक्ड है। अगर ये कैरी आउट होता है नेक्स्ट जनरेशन तो इसका मतलब ये होता है कि ये जीन लिंक्ड है जिस भी ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है मैयर रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन को मैयर करते हैं, ये किस तरह ये स्टेप करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मैयर द डिग्री ऑफ लिंकेज बिटवीन द जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय कैलकुलेटिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। फिर ये क्या करते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं
मतलब जीन को चेक करते हैं कि ये लिंक है या नहीं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। विच इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट एग्जिबिट न्यू कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। तो ऑफस्प्रिंग में ये परसेंटेज चेक करता है कि ये कितने मतलब ये फ्रिक्वेंसी इसमें आया है इस जीन की, तो ये कैलकुलेशन करता है, मेजरमेंट करता है ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग मियोसिस स्टेज में कि इसमें कितने ट्रेड्स मौजूद है। तो ट्रेड्स की बेस पर ये हम डिटरमाइन करते हैं उस जीन को। मतलब एक होता है पिनोटाइप वाइज, दूसरा जीनोटाइप वाइज। जीनोटाइप वाइज की ज़ाहिरी मतलब अंदाज़ा हमको नहीं होता है, लेकिन जो पिनोटाइप वाइज होता है वो पता लगता है कि इसमें ये जीन रिसेसिव है या डोमिनेंट है। नेक्स्ट मैप ऑफ जीन ये ड्रा करते हैं यूजिंग द डेटा ऑन लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। द फाइनल स्टेप इज टू कंस्ट्रक्ट अ जेनेटिक। फाइनल में ये जेनेटिक मैप ड्रा करता है। आर ये जीन के जो मैप है, लिंक जीन के जो मैप है वो ड्रा करते हैं दैट शो द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। एंड में ये बताते हैं कि ये इस क्रोमोसोम पर ये जीन्स मौजूद है और ये रिस्पॉन्सिबल है पर दिस ट्रेट। लेट्स से मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया डिवाइसिव जीन है, तो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर क्रोमोसोम पर मौजूद है और 55 एक्सॉन पर, ये मतलब इसकी मतलब मेन एरिया है इस जीन के। तो ये जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह का होता है। दिस इज टिपिकली डन बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ जीन बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन देम। तो जीन की फ्रिक्वेंसी मालूम करते हैं, फिर इसकी मैप ड्रा करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्निक्स। क्या होता है आजकल जितने भी साइंटिस्ट और रिसर्चर यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग लिंकेज मैप इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स की वजह से ये जेनेटिक मैपिंग करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो ये जेनेटिक मार्कर की वजह से और मॉलिकुलर मार्कर की वजह से ये जीन मैपिंग करते हैं। सच ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसे जिसे SNP DNTPs कहते हैं, इसकी बेस पर ये क्या कहते हैं, ये जेनेटिक मैप करते हैं। दैट कैन बी डिटेक्ट यूजिंग टेक्निक लाइक PCR की हेल्प से करते हैं एंड DNA सीक्वेंसिंग। दीज मेथड अलाउइंग फॉर मोर प्रिसाइज मैपिंग ऑफ जीन। तो ये क्या होता है, मतलब ये आजकल के जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स है ये यूज़ करते हैं PCR एंड SNTPs एंड DNA सीक्वेंसिंग की हेल्प से ही जेनेटिक मैपिंग करता है ऑफ जीन एंड कैन बी यूज टू मैप द एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसकी बेस पर ऑर्गेनिज्म के जितने भी जीनोम है, जिसे जीन पूल कहते हैं एक पॉपुलेशन की, तो ये सब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और ये जेनेटिक मैप ड्रा करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप। उम्मीद करता हूँ कि आप एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।